टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन क्लास। मैं सैयद नईम हुसैन फ्रॉम एआईएस उर्दू लेक्चर। कल हमारा जो टॉपिक था नस्ली गाड़ी का, उसकी हम मुख्तसर तारीफ बयान कर रहे थे। कल हम इसकी मुख्तसर तारीफ बयान कर रहे थे और आज हमें इसी को ही आगे बढ़ाते हुए नज्म क्या है। नज्म के इब्तिदाई मायने मैंने आपको बताए थे। नज्म का मायना ये होता है लड़ी में मोती पिरोना। जिस तरह से एक लड़ी के अंदर एक एक फूल डालकर पूरा हार या माला बनाई जाती है, वैसे ही शायर भी अपने एक एक मिसरे को एक ही ख्यालात के साथ साथ उसको आगे बढ़ाता है और उससे मिसरों में तसलसल रहता है, तब जाके ये नज्म मुकम्मल बनती है। तो आज हम बात करेंगे नज्म की बनावट के एतबार से और मायने के एतबार से। तो नज्म की बनावट के एतबार से हम बात करें तो नज्म के अंदर रदीफ की कोई पाबंदी नहीं होती, बल्कि इसमें काफिये की पाबंदी होती है। और नज्म जो है किसी भी बहर या किसी भी वजन के अंदर लिखी जा सकती है और इसमें काफिये की खास तौर से पाबंदी मानी जाती है। इब्तदाई दौर में ये गजल में भी लिखी गई और अब भी कुछ गजल का ही इसमें रूप आ जाता है। तो इसमें गजल में जिसे की पाबंदी होती है वो क्या है, काफिये की पाबंदी होती है। अब हम बात करते हैं मायने के एतबार से। तो गजल मायने के एतबार से, गजल की नज्म में मायने के एतबार से शायर किसी एक मौजू या किसी एक ख्याल के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करता रहता है और उसके इन ख्यालात में, इन अशआर में क्या होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए, यानी कंटिन्यूटी होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। ये तो शायर इसमें क्या रखता है, तसलसल रखता है। मायने एतबार से नज्म के हर एक अशआर के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए। एक शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे से का चौथे से, इस तरह से अशआर की कोई तादाद मुकर्रर नहीं होती है। नज्म में अशआर कितने भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। अब शायर एक मौजू की हम बात करें तो नज्म के अंदर मौजू की भी कोई फिक्स नहीं है कि किस मौजू पे हो। शायर इसमें आजाद है, वो किसी भी मौजू के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करता है। शायर के लिए वो मुख्तलिफ मौजू है, चाहे वो सियासी मौजू हो सकता है, मजहबी मौजू हो सकता है, तसव्वुफ हो सकता है, लेकिन जो रहता है वो एक ही मौजू के ऊपर लगातार वो अशआर कलमबंद किए जाते हैं और शायर अपने मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करता रहता है। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि नज्म के अंदर का जो मायना है वो क्या निकलता है, लड़ी में मोती पिरोना। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कई जगह आपको नज्म के मायने जो हैं वो इंतजाम, तरतीब, आराइश के भी निकलते हैं, और लेकिन नज्म के हर अशार में क्या होना जरूरी है, तसलसल होना जरूरी है। ये थी नज्म की मुख्तसर तारीफ। अब जैसे जैसे जमाना गुजरता गया नज्म की मुख्तलिफ इकसाम सामने आती रही। जैसे मैं उनके सामने कुछ इकसाम आपके सामने लिख रहा हूं। जदीद नज्म भी कहते हैं, एक पाबंद नज्म, आजाद नज्म, नज्म मुअर्रा, नसरी नज्म। ये नज्म की मुख्तलिफ इकसाम उर्दू अदब में वक्त वक्त सामने आती रही। आज जो ये इकसाम चल रही है वो जदीद नज्म, जदीद के मायने होते हैं आधुनिक या नए के। पाबंद नज्म, आजाद नज्म, नज्म मुअर्रा और नसरी नज्म ये कदीम इकसाम है जो मीर तकी मीर और अल्लामा इकबाल और मिर्जा गालिब और जोशमली आबादी, फैज अहमद फैज, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इन सब के जमाने से ये मुख्तलिफ इकसाम है, जदीद मुख्तलिफ इकसाम सामने
आते रहे। आज हम बात करेंगे पाबंद नज्म की। पाबंद नज्म क्या होता है? पाबंद नज्म नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ पाबंदी होती है, जिसमें बहर, वजन और काफिये की पाबंदी की जाती है, वो नज्म कहलाती है पाबंद नज्म। ध्यान रखना, जिसमें बहर, वजन और काफिये की पाबंदी की जाती है वो कहलाती है पाबंद नज्म। इसमें रदीफ से कोई लेना देना नहीं होता है, रदीफ हो भी तो सही है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन इसमें जो पाबंदी की जाती है वो बहर, वजन और काफिये की पाबंदी की जाती है, इसलिए इस नज्म को पाबंद नज्म कहते हैं। और मुख्तलिफ क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।